हमारे सभी प्रिय स्वास्थ्य साथियों को सप्रेम अभिवादन है कि आप लोग मेरे कार्यक्रम को बड़े दक्षित होकर के लगन और निष्ठा के साथ देखते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि सचमुच में हमारा जो लक्ष्य है कि सारे विश्व को कैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, और हमारे उन महान मनीषियों की, वैदिक ऋषियों की जो वक्तव्य है, परमात्मा का जो आदेश है, प्रभु का आदेश है, वेद का वाक्य है, जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, शून्याम सर्दा सतम, प्रभ्याम सर्दा सतम, दीना श्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सता। इस सत्य को सभी को साबित करना है, और साबित नहीं करना है बल्कि हर राष्ट्र के व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हम स्वस्थ हों, और स्वस्थ होंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होंगे तो हम चरित्रवान होंगे। स्वास्थ्य से ही सारा कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए और स्वास्थ्य का बेस जो है, आधार है, वह हमारा आहार है। इसलिए इस आहार को जितना हम सुंदर तरीके से प्रकृति के दिए हुए उन दिव्य जिस प्रकार से दिया है, उसे कोशिश करना चाहिए कि उसी प्रकार से हम उस आहार का प्रयोग करें तो ज्यादा से ज्यादा हम लाभ उठा सकते हैं। इसे हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आहार मुख्य है। क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा ही हमारा विचार होगा। इसलिए इसे ध्यान में रखना है, और जैसा आहार, जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही हमारा मन होगा। तो विगत दिनों हमने आहार के विषय में चर्चा की थी कि अलग अलग आहार, जैसे गेहूं है, जौ है, ओट है, जई है, ये सब बड़े अद्भुत आहार हैं, और इन सब का हमारे भोजन में जरूर जो है प्रयोग करना चाहिए। चावल है, चावल भी कई प्रकार के चावल होते हैं, और उस चावल का भी प्रयोग हमें करना चाहिए, जिसमें ब्राउन राइस है, मुख्य रूप से ब्राउन राइस खाएं, ब्लैक राइस खाएं। जो भी है इस समय ब्लैक राइस और ब्लैक व्हीट और ब्लैक जो भी आहार हमें मिलता है, चाहे वो फल के रूप में मिले, चाहे सब्जी के रूप में मिले, और चाहे किसी रूप में मिले, पर्पल कलर का जिसको हम कहते हैं, बैगनी रंग का कहते हैं, ब्लैक रंग का कहते हैं, उसमें एंथोसाइनिन विशेष रूप से एक ऐसा तत्व होता है जो जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हमारे एक एक अंग को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए जो है ब्लैक राइस मिलता है, चाइना में खूब प्रयोग किया जाता है, अपने यहाँ भी प्रयोग करते हैं लोग। एक होता है साठी चावल, जो 60 दिन में हो जाता है, और उसे आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठतम चावल माना गया है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ही शानदार होती है, उसमें कॉपर की मात्रा होती है, जो हमारे खून के निर्माण में भी सहायता करता है। चावल भी हमारे, क्योंकि इतना ही नहीं बल्कि इन सब का उपयोग मेलाटोनिन, जो हमारे त्वचा के रंग हैं, उन रंगों को सुंदर बनाने में, सुघर बनाने में भी वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इतना ही नहीं, उसमें बहुमूल्य थायमिन, एन्यूरिन, ये विटामिन B1, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नायसिन, ये सारे तत्व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो अपने शरीर की सुंदरता के लिए, त्वचा की सुंदरता के लिए बहुत उपयोगी है। और खास करके जो है चावल हम लेते हैं, विशेष रूप से ब्राउन राइस, उसमें तो बहुत ही पावरफुल तत्व है। उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का खजाना तो है ही, उसमें विटामिन ई भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ई हमारे त्वचा के सौंदर्य के लिए बहुत उपयोगी होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी होता है, हृदय को ताकत देता है, शक्ति देता है। इसलिए चावल को हमें ब्राउन राइस के रूप में हमें लें। हम जो है षष्ठी चावल, हालांकि इस समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो लाल रंग का चावल होता है, काले रंग का चावल होता है, तो लाल रंग का चावल भी
बहुत ही अद्भुत है, जिसको अपने यहाँ साठी चावल भी बोलते हैं, जो 60 दिन में हो जाता था। लेकिन अभी आप खोजने जाएं तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। आयुर्वेदिक पथ्य के रूप में उसका प्रयोग जो है सिर्फ होता है, लेकिन पहले सामान्य रूप से मिलता था और देखने में भी उसको मात्र उसके रंग को देख करके खाने का आनंद ही बढ़ जाता था। एकदम लाल रंग का, हमने तो खूब खाए। तो उससे जो है उसमें कैल्शियम की मात्रा, उसमें जो है आयरन की मात्रा, उसमें सारे इन तत्वों की मात्रा बहुत ही शानदार ढंग से जो है उसमें होती है। तो इस प्रकार से जो ना चावल का प्रयोग जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे नर्व सेल्स को ताकतवर बनाने के लिए इसका तो यहाँ तक कि चावल के धुवन का हम प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत ही शानदार प्रकार के फैट, एसेंशियल फैट एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे त्वचा को शक्तिशाली बनाते हैं, जो हमारे दिमाग को ताकत देते हैं, दिमाग के जो नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है, उनके निर्माण में सहायता करते हैं। क्योंकि जो भी हमारा जो आपके व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, उन सब के निर्माण में जो है इनका विशेष रूप से इस फैटी एसिड का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से चावल का उपयोग जो है हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए, चावल ज्यादा खाने से उसमें कुछ हानिकारक तत्व भी होते हैं, मेटालिक टॉक्सिसिटी बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए अधिक मात्रा में, इसीलिए चावल जो है, क्योंकि उसमें जो आर्सेनिक की मात्रा है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। जो चावल खाते हैं उनमें ये प्रयोग करके देखा गया है, तो मेटालिक टॉक्सिसिटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और यदि आप चावल खाते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए डायबिटीज तक, क्योंकि चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा अन्य अनाजों से ज्यादा होता है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, जौ है, जई है, तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आज अमेरिका में चावल का इतना उपयोग हो रहा है और वहां भी डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। आर्सेनिक, ये जो है मेटालिक टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें सावधान भी रहना चाहिए। चावल के साथ साथ हमें अन्य आहार भी लेना चाहिए, अन्य जो अनाज है उनका भी प्रयोग, हमने कहा था एक बार कि हमें बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। कभी बाजरे की, कभी ज्वार की, कभी गेहूं, कभी आपके जो है जितने भी इस प्रकार के जो अनाज हैं, जई है, रागी है, इन सबको बदल बदल कर लेना चाहिए। जैसे दालें हैं, दालें हम बदल बदल कर लेते हैं तो उसमें सारे हमें अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। उसी प्रकार से अनाज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बदल बदल कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ अनाजों में अलग अलग प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। किसी में आपके जो है रेजिस्टेंस स्टार्च है, किसी में जो है इन्यूलिन है, किसी में, तो ये जो है जैसे आपके ग्लूकेन, बीटा ग्लूकेन, जई है, ओट है, जौ है, इन सब में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब का जो प्रयोग हमें करना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अनाज भी हमें बदल बदल के खाना चाहिए और उसका हमें बहुत लाभ मिलता है।